ये लोग सुबह 5:30 बजे राजू विश्वकर्मा को घर से खींच के और चाकू से निर्दयता से पत्नी के सामने गला रेत कर हत्या कर दिया जाता। सबसे बड़ी निर्ममता और जो संवेदनहीनता इस सत्ता और शासन की रही कि डीएम साहब और एसपी साहब मौके पर गए ही नहीं। हमें जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे साथ अभद्रता किया गया। भाजपा के लोग विश्वकर्मा समाज को केवल कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, इसीलिए जब चाहे ये मसल देंगे और कार्यवाही के नाम पे हम लोग को केवल चूरन बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में पीडीएस समाज के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई न्याय नहीं मिल सकता है। बीती 3 जुलाई को देवरिया में राजू विश्वकर्मा की हत्या के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि राजू विश्वकर्मा की निर्मम हत्या बेहद दुखद है और जो लोग हत्या करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जिसको लेके अखिलेश यादव और सपा नेता और प्रवक्ता संदीप विश्वकर्मा लगातार राजू विश्वकर्मा के परिवार के लिए खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप विश्वकर्मा हैं, देवरिया से आए हुए हैं अखिलेश यादव से मिलने। अब मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या बात हुई, किस तरीके से राजू विश्वकर्मा की निर्मम हत्या की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। और हालांकि जो भाजपा नेता हैं, तमाम नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन संदीप विश्वकर्मा जो हैं वो लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि राजू विश्वकर्मा की हत्या का इंसाफ नहीं मिल पा रहा है परिवार को। संदीप जी, क्या चीज़ है पूरा मामला? मामला ये था सर कि 3 जुलाई को सुबह 5:30 बजे इन लोगों ने, जैसे प्रदीप सिंह, अनुज सिंह और भोले सिंह, ये लोग सुबह 5:30 बजे राजू विश्वकर्मा को घर से खींच के और चाकू से निर्दयता से पत्नी के सामने गला रेत कर हत्या कर दिया जाता। और उसके बाद जब बचाने उनके भाई जाते हैं, उनकी चाची, उनकी बहन जाती है, तो लगभग 6 लोगों के ऊपर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया। किसी को 17 टाँका लगा है, कि किसी का हाथ टूटा है। और उसके बाद सबसे बड़ी निर्ममता और जो संवेदनहीनता इस सत्ता और शासन की रही कि डीएम साहब और एसपी साहब मौके पर गए ही नहीं, पीड़ित की मांग नहीं सुने। 4 दिन तक 100 का रख के पीड़ित परिवार, मृतक की पत्नी और उसकी छोटी सी 2 साल की बिटिया है, उसकी मासूमियत इस सरकार को नहीं दिखी, शासन सत्ता को नहीं दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट के बावजूद वहां पे डीएम और एसपी नहीं पहुंचे? नहीं, कोई नहीं गया। कल सूर्य प्रताप शाही जी जो कैबिनेट के मंत्री हैं और वहां से उनका घर मात्र 5 किलोमीटर दूर है, कल गए थे। इसके पहले ये शादी विवाह में उनका पोस्ट उठा के देखेंगे तो शादी विवाह में टहल रहे हैं, वहीं के स्थानीय विधायक हैं और ये बात करते हैं रामराज की। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि क्या विश्वकर्मा समाज हिंदू नहीं है? यही आपका रामराज है। और हम पीड़ित परिवार की में संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तो भाजपा के सत्ता पोषित गुंडे जो हैं वो कहते हैं कि गाजीपुर करंडा भूल गए क्या? जो निशा विश्वकर्मा की हत्या हुई, इन लोगों ने किस तरीके से हमला किया था। ये जो निर्दयता से, निर्ममता से वहाँ पर भी हत्या हुई थी और यहाँ पर भी हुई। तो हम लोग जब जाते हैं तो उनके ही गुंडे ऑन वीडियो और एसडीएम थे, सीओ थे, एडिशनल सारे लोग प्रशासन के थे, उनके सामने हमें जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे साथ अभद्रता किया गया। और आप बताइए, मैं वहाँ पे गुहार लगाता रहा, पीड़ित परिवार उसके बाद भी गुहार लगाता रहा। आपको भी धमकियां मिली? जान से मारने की धमकी दी गई, उनके गुंडों ने दिया। सत्ता पोषित जो गुंडे हैं, जो जिस पर सूर्य प्रताप शाही के साथ जो लोग आए थे उन्होंने आपको धमकी दी? सूर्य प्रताप शाही के साथ नहीं आए थे, सूर्य प्रताप शाही के चाहने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो लोग आए थे और उन्होंने कहा, हमसे झूठ बोल रहे थे, कहे मैं हम पारिवारिक सदस्य हैं। जब हमने पूछा कि आप अपना नाम परिचय बताइए और हम लोग कौन सी यहाँ भद्रता कर रहे हैं, हम पीड़ित परिवार से मिल नहीं सकते। और उस पत्नी का हालात देखिए, अभी 4-5 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल की बिटिया है, उसको पता भी नहीं कि उसके पिताजी के साथ क्या घटना घटी। और एक परिवार में 7 लोगों के साथ इस तरीके से घटना घटती है और ये ठेकेदार बनकर बैठेंगे। मैंने उनसे पूछा और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूछता हूं कि जहां पे भी विश्वकर्मा समाज की घटनाएं घटती हैं, ये भाजपा के सत्ता पोषित गुंडे क्यों आते हैं वहां चौकीदारी और ठेकेदारी करने के लिए? अब आते हैं तो उसको न्याय की बात क्यों नहीं करते? आप मामला दबाने को लग जाते हैं। आप जबरदस्ती बांस काट के ले आए कि अंतिम संस्कार करो। क्या वजह क्या थी हत्या की? हत्या की वजह जो थी कि 1 दिन पहले कुछ कहा सुनी हुई थी मार्केट में और ये लोग दबंग हैं, जो अनुज सिंह, भोले सिंह, प्रदीप सिंह, इनके साथ के लोग 41 एक गैंग चलाते हैं। इन्हीं के नाक के नीचे इस तरीके से घटना घटी और सूर्य प्रताप शाही जी को मौका मिला है कल जाने के लिए। ये कितना चिंता का विषय है। और एक ही नहीं घटना घटी है, निशा विश्वकर्मा के बाद एक 9 वर्ष के बच्चे अंकुल विश्वकर्मा की हत्या हुई, वहाँ पर भी भाजपा पार्टी के ही आरोपी निकले। उसके बाद फर्रुखाबाद में जो रिंकू विश्वकर्मा को मारा गया, बाबा के ही जाति के लोग 5 गुंडे
और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और निशा विश्वकर्मा में जो दूसरा आरोपी था, जो एफआईआर में नामजद है, अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो सामंती गुंडा जो वहाँ का आश्वासन प्रधान है, उसके ऊपर आज तक मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। उल्टा जान से मारने की हमको धमकी मिल रही है, खुलेआम धमकी दी जा रही है। डर है आपके अंदर? हमको डर नहीं है, मरना सबको है यहाँ पे। लेकिन बात इसकी है कि आप मेरे पीछे गुंडे छोड़ेंगे, मेरी रेकी करवाएंगे। आपकी मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात अभी नहीं हो पाई, लेकिन मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई और उसके बाद मैंने उनको पूरा रिपोर्ट, जो वहाँ का घटना का जो पूरा रिपोर्ट था, मैंने पूरा रिपोर्ट अध्यक्ष जी को भेज दिया है। और अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे और न्याय के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी करना पड़ेगा, कानूनी मदद, जो भी मदद पड़ेगी, हम पूरी मदद पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और बहुत जल्द ही पीड़ित परिवार से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे। तो आपका हौसला बढ़ा होगा, इस लड़ाई को आप और तेजी से लड़ेंगे? मैं ही नहीं, ये पूरे पीड़ित समाज का हौसला बढ़ा है। आप लगातार जो विश्वकर्मा समाज के साथ घटनाएं घट रही हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी को मैं खुल के कह रहा हूं कि भाजपा के लोग विश्वकर्मा समाज को केवल कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। इसीलिए जब चाहे ये मसल देंगे और कार्यवाही के नाम पे हम लोग को केवल चूरन बांटा जा रहा है। आप ये बताइए कि निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में अभी तक दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? और वहीं पर अगर पीड़ित समाज का कोई आरोपी मिलता है, चाहे उसे फंसाया जाता है, तो इनकी गोली, बाबा जी की तुरंत गोली चलेगी, इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलता है। मृतक की पत्नी लगातार चीख चीख के चिल्लाती रही, रोती रही। उसकी आह और उसकी जो उसकी पीड़ा थी, उसकी दर्द था, वो सत्ता शासन के लोगों को नहीं सुनाई दिया। एफआईआर लिखी गई कि नहीं राजू विश्वकर्मा की तरफ? एफआईआर भी हुआ, दबाव जब पड़ा तो मुकदमा भी दर्ज हुआ। और उसके बाद ये पता चला है कि सीओ साहब ने ही बयान जारी किया कि गिरफ्तारी हुई थी। जब 3 तारीख को इन्होंने बताया कि गिरफ्तारी हुई थी, तो फिर आपने उनको जेल, कल या परसों इन्होंने जेल भेजा है। क्यों भेजा आपने? क्यों बैठा के रखे थे इतने दिन? किसके सह पर उनको बैठाया गया? और किसके सह पर डीएम और एसपी साहब पीड़ित परिवार की मांग और उनके संवेदना भी व्यक्त करने नहीं आते हैं? और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और आपको बता दूं, पता चला कि भाजपा के एक मंत्री जी गए थे, हंसराज विश्वकर्मा जी, जिनको इन लोगों ने केवल इस्तेमाल किया है समाज को मूर्ख बनाने के लिए। ना भाजपा का जिला अध्यक्ष मौके पर गया और ना डीएम गए, ना एसपी गए। और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा कि मेरा बस चलता तो मैं गोली मार देता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के मंत्री जी कहे हैं। सोचिए, इसका मतलब उनको भी इस बात का अंदेशा ही नहीं, वो आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पीड़ित समाज के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई न्याय नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे साथ है। स्वजातियों का विकास, स्वजातियों का ही केवल उनकी रक्षा की जा रही है। स्वजातियों पे अगर कोई घटना घटती है तो तत्काल उनके अकाउंट से, उनके कोष से 20 लाख 50 लाख निकलेगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, शस्त्र लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन अगर पीड़ित समाज के साथ कोई घटना घटती है तो उनको केवल चूरन दिया जाएगा, केवल कोरम पूरा किया जाएगा। अब यही तो देखिए, डीएम एसपी अभी तक नहीं आए। और फर्रुखाबाद में बाबा के सजाती गुंडे जो थे 5 लोग 2023 से रिंकू विश्वकर्मा को, उनकी पत्नी को मारते आए और जानलेवा हमला किए। पिछले महीना 14 तारीख को जब वहाँ सब प्रतिनिधि मंडल जाता है सपा का, तो वहाँ के जो सत्ता पोषित दम भरने वाली जो आरती सिंह एसपी मैडम थी, वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकली, पीड़ित की पत्नी से मिलना नहीं चाहिए। अभी तक उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये क्यों किया जा रहा है? आपको चीज़ और कह रहा हूँ, अब तक लगभग 56 से अधिक हत्या, बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं समाज के साथ घटी हैं और उसमें 90% से अधिक जो आरोपी हैं वो भाजपा के हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, पीड़ित परिवार के ऊपर हमला करा गया, वो भी घायल हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो इस सत्ता और ये शासन के लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोगों के पास जो भी है, जो भी संसाधन है, जैसे भी है, हम लोग जितना हो सकेगा तन मन धन से उस पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेंगे और पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से जितना भी हो सकेगा हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। संदीप विश्वकर्मा थे। राजू विश्वकर्मा हत्याकांड जो हुआ है, निर्मम हत्या की गई राजू विश्वकर्मा की, उस पीड़ित परिवार की लड़ाई संदीप विश्वकर्मा लड़ रहे हैं। आज आपने देखा कि अखिलेश यादव मेरठ के उस दलित परिवार से मिले और उनको भी आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे।
संदीप विश्वकर्मा का कहना है कि पीडीए समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहजातियों को बचा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनको भी जान से मारने की धमकी मिल रही है और पीड़ित परिवार के ऊपर हमला हुआ है, अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है। इनका कहना है कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, वो इस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।